चाचा चौधरी और चोरों को मोर। राजधानी में एक ऊंची इमारत की 10वीं मंजिल पर एक बैंक की ब्रांच है। बैंक के अंदर मेरे सेविंग अकाउंट में कितना ब्याज बना है? आप एक दिन पैसा जमा करवाते हैं और अगले दिन निकलवा लेते हैं। ब्याज क्या खाक बनेगा? तभी सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े रहो। वो बदमाश कैशियर के पास पहुंचता है। जल्दी से इस बैग को नोटों से भर दो। तभी उन बदमाशों का ध्यान चाचा चौधरी पर जाता है। अच्छा, तो आप भी यहाँ मौजूद हैं। तुम इन्हें जानते हो? बहुत अच्छी तरह। ये चाचा चौधरी है। एक बार मैं लोटपोट के दफ्तर में चोरी करने गया। सेफ का ताला तोड़कर नोट गिन रहा था कि मेरी नजर पास जमीन पर पड़ी लोटपोट पर पड़ गई। मैं उसको पढ़ने लगा। एक को खत्म किया तो दूसरी पढ़ने की इच्छा हुई। देखा तो वहां नई पुरानी प्रतियों का ढेर लगा था। मैं पढ़ने में मशगूल हो गया। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जानते हो वो कौन था? कौन? पुलिस। और ये दूसरा छुटकू कौन है? उसको मामूली ना समझना। वो जितना जमीन के ऊपर है उतना ही नीचे। तभी तीसरा बदमाश वहां आता है। बैग नोटों से भर गया है, चले। तुम दोनों नीचे चलो। मैं चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर से निपट कर आता हूं। वो दोनों बदमाश रुपयों का बैग लेकर वहां से भाग खड़े होते हैं। तीसरा बदमाश और चाचा चौधरी, चलो उस खिड़की पर चढ़ जाओ। ठीक, जब मैं कहूं कूदो तो फौरन छलांग लगा देना। कूदो। चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगा देते हैं। बिल्डिंग से बाहर निकलते दोनों बदमाश, जल्दी भागो। तभी चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर उन दोनों बदमाशों के सर पर गिर पड़ते हैं। ओह, आए। चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर उनके हथियार लेते हैं। तुम इन दोनों को संभालो, तीसरा भी आ रहा है। जैसे ही तीसरा बदमाश सामने आता है, चाचा चौधरी उसको अड़ंगी लगा देते हैं। जरा बच के पहलवान। ओह! टिंगू मास्टर, इनको कोतवाली ले जाओ। मैं जरा बैंक में जाकर अपने सेविंग अकाउंट का बैलेंस पूछाऊं। चाचा चौधरी और क्रिकेट की गेंद। एक दिन चाचा चौधरी के घर के बाहर, अरे साबू, तुम बच्चों की चंडाल चौकड़ी लेकर किधर चल दिए? चाचा जी, आजकल क्रिकेट की बहार है। मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। आपने खेलना हो तो चले आओ। चाचा चौधरी भी साथ चल देते हैं। चलो भाई, मैं भी आज क्रिकेट खेल कर देखूं। मैदान में क्रिकेट का खेल प्रारंभ होता है। पहली बॉल पर साबू का जबरदस्त शॉट। साबू के हिट करते ही गेंद इमारतों की ऊंचाइयों को चूमती हुई दूर बाजार की ओर चली गई और सीधा जाकर ढोलू हलवाई की दूध की कड़ाई में जा गिरी। ओह! ये गेंद कहां से आ टपकी? ढोलू हलवाई और चाचा चौधरी, ओए चौधरी, तुम्हारी गेंद से मेरे दूध का नुकसान हो गया। साबू दूर जंगल में जाकर बल्लेबाजी क्यों नहीं करता? तुम्हारा कितना दूध फैल गया? 20 लीटर। यह लो 10 लीटर के दाम। मेरा 20 लीटर दूध फैला है, फिर 10 लीटर के पैसे क्यों? तुम दूध में आधा पानी मिलाते हो। खेल फिर प्रारंभ होता है। चल भाई साबू, होशियार। चाचा चौधरी बॉल फेंकते हैं और साबू आउट हो जाता है। आउट। चाचा चौधरी बैटिंग पर, चलो साबू,
गेंद फेंको। बैटिंग की मेरी बारी है। चाचा जी, आप बैट नहीं लेंगे? नहीं, मैं सारी समस्याएं इस भीमसेनी लठ से हल करता हूँ। चाचा चौधरी। तभी पकड़ो पकड़ो। क्रिकेट की गेंद को चाचा चौधरी का हाथ पड़ता है और गेंद हवा में उड़ती हुई सीधा चोर के सिर से टकरा जाती है। हाय, मैं मर गया। ओहो, लगता है ढोलू हलवाई को और पैसे देने पड़ेंगे। ढोलू राम, क्या हुआ? जब मैं आपके पास गेंद लेकर आया था तब पीछे से यह गुंडा खाली दुकान से मेरी संदूकची ले भागा। अगर आपकी गेंद इसकी खोपड़ी से ना टकराती तो यह 9-2-11 हो चुका होता। यह लीजिए अपने पैसे वापस। चाचा चौधरी और सर्कस के जानवर। शहर में सर्कस का गड़ा हुआ टेंट। रात के शो से थके हारे कलाकार सुबह देर तक सोते रहे। जानवरों के कुछ पिंजरे खुले रह गए। मौका पाकर एक अफ्रीकन गैंडा खिसक लिया। उधर शेर को भी भागने का मौका मिला। बचाओ बचाओ, शेर! शहर भर में हलचल मच गई। भागो भागो, गैंडा! गैंडा एक घर की ओर दौड़ता है। अरे, खूंखार गैंडा आ रहा है, घर के दरवाजे बंद कर लो। गैंडा एक जोरदार टक्कर घर पर जड़ देता है और घर बुरी तरह से हिल जाता है। बाप रे, मारे गए, बचाओ! शेर ने कई लोगों की जान ले ली। सभी लोग दौड़ते हुए चाचा चौधरी के पास पहुंचे। अरे, क्या बात है? क्यों भाग रहे हो? सर्कस से छूटकर एक शेर और गैंडा हमारे पीछे भाग कर आ रहे हैं। घबराओ नहीं साबू, चलो। हुब्बा! साबू और खूंखार जानवर आमने सामने। वह गुस्से से मुझ पर झपटने आ रहे हैं। साबू उन्हें अपने हाथों से रोकता है और उन्हें पकड़ लेता है। बस बस, तुमने काफी लोगों की जानें ले ली, अब और नहीं। चाचा चौधरी, आप निश्चिंत होकर अपने अपने घरों को लौट जाओ। चाचा जी, इस शेर और गैंडे को जंगल में छोड़ आऊं? नहीं, इन्हें सर्कस वालों को सौंपकर आइंदा पिंजरा खुला ना छोड़ने की हिदायत भी देना ना भूलना। जी चाचा जी।